नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम शहर की सरकार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जी हां, इन दिनों राजस्थान में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। बुधवार को लोक सूचना जारी होने के बाद में प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करवा सकते हैं, तो वहीं इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए चुनाव के लिए कुछ खास इंतजामात भी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव करवाने की घोषणा कर दी गई है। चुनाव घोषणा के साथ ही जोधपुर उत्तर और दक्षिणी नगर निगम में चुनाव का बिगुल बज गया है और इसके साथ ही जोधपुर में भी चुनावी सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ सरगर्मियां तेज है। नगर निगम चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जोधपुर उत्तर के 80 और जोधपुर दक्षिण के भी 80 वार्डों पर चुनाव होंगे। जहां जोधपुर एक तरफ सीएम गहलोत का गृह क्षेत्र है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जोधपुर से ही सांसद हैं। ऐसे में जोधपुर में इन दोनों के नाम पर ही मेयर और पार्षद के लिए चुनाव लड़े जाएंगे। आपको बता दें कि जोधपुर में लंबे समय तक कांग्रेस का बोर्ड रहा है, लेकिन पिछली बार बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम कर रखा है। लेकिन ऐसे में इस बार जहां कांग्रेस वापसी करने के लिए अपनी सारी ताकत लगाएगी, तो वहीं बीजेपी अपना बोर्ड बचाने का प्रयास करेगी। दावेदारी बहुत अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं, उत्साहित है। चाहे वो महिला प्रत्याशी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्ग क्यों नहीं हो, युवाओं को, बुजुर्गों को और महिलाओं को सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से हम जिम्मा देंगे। सभी का समानीकरण होना बहुत ज़रूरी है। युवा भी होना राजनीति में ज़रूरी है, महिला होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ संरक्षण के तौर पर बुजुर्गों का भी, जो कांग्रेस को समझ सके, अपनी आइडियोलॉजी को समझ सके। और बहुत उत्साहपूर्वक इस कार्यालय में आज सुबह से मैं लोगों को सुन रही हूँ, अपने अपने आवेदन दे रहे हैं। तो वहीं जोधपुर में इस बार वार्डों की संख्या बढ़ाकर 160 कर दी गई है। ऐसे में शहर के 7,27,000 मतदाता मिलकर 160 पार्षदों का चयन करेंगे। तो वहीं प्रत्येक वार्ड में औसतन 4,500 मतदाता होंगे। साल 2014 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त सिर्फ 65 वार्ड थे और उस समय एक वार्ड में 10,000 से भी अधिक मतदाता थे। लोक सूचना जारी कर दी गई है और नगर निगम उत्तर के लिए कलेक्ट्रेट कैंपस में 8 रिटर्निंग अधिकारी है, उन्होंने नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया चालू कर दी है। इसी तरह नगर निगम दक्षिण के लिए जोधपुर नगर निगम दक्षिण के कार्यालय में 8 रिटर्निंग ऑफिसर अपने अपने स्थान पे नाम निर्देशन लेने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। नाम निर्देशन की आज 3 बजे तक की डिटेल है, अभी प्राप्त हुई नहीं है, जब प्राप्त होगी तो बताएंगे। जोधपुर नगर निगम चुनाव, कुल वार्ड 160, मतदाता 7,27,300। जोधपुर उत्तर वार्ड 80, जोधपुर दक्षिण वार्ड 80। पुरुष मतदाता की संख्या 1,98,996। पुरुष मतदाता 1,75,701। महिला मतदाता 1,88,905। महिला मतदाता 1,63,832। ट्रांसजेंडर 3, ट्रांसजेंडर 4। कुल मतदाता 3,87,791। कुल मतदाता 3,39,537। निकाय चुनाव में कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष सईद अंसारी, शहर विधायक मनीषा पवार, पूर्व महापौर रामेश्वर दाधीच और जेडीए के चेयरमैन रह चुके राजेंद्र सोलंकी टिकट वितरण में अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सारा दारोमदार सिर्फ मुख्यमंत्री गहलोत पर ही टिका है।
और वो ही प्रत्याशियों के नामों की सूची को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने कोर कमेटी को आगे किया है, लेकिन टिकट वितरण में संघ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है। जोधपुर नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार जो है जोधपुर के अंदर 7,27,300 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की ओर से पूरी तरह एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से 1,147 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कोरोना है तो निश्चित रूप से ये मतदान केंद्र ज़्यादा बनाए गए हैं, क्योंकि पिछली जो चुनाव की बात करें, अगर पंचायत चुनाव की बात करें तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। इसी को देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। वहीं पुलिस की ओर से भी पूरी तरह से जो है एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन हर उस गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं जो अवैध रूप से गतिविधियां होती हैं उन पर, ताकि इस नगर निकाय के चुनाव में कोई भी छोटी से छोटी गलती ना हो सके। मेरे सहयोगी अफरोज खान के साथ जितेंद्र डूडी, न्यूज़ इंडिया, जोधपुर। वहीं राजधानी जयपुर में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और इस कड़ी में निगम चुनाव को लेकर जयपुर बीजेपी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। वहीं पर बुधवार से लोक सूचना जारी होने के बाद ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। नगर निगम चुनाव के नामांकन के लिए कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए नामांकन स्थल अब बढ़ा दिए गए हैं। नामांकन स्थल के साथ साथ नियुक्त किए गए अधिकारियों की संख्या भी इस बार काफी हद तक बढ़ा दी गई है। जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और नगर निगम ग्रेटर के 250 वार्डों में नामांकन के लिए इस बार 25 अलग अलग लोकेशन पर 25 रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस बार व्यवस्थाओं में बदलाव करते हुए हर 10 वार्ड पर एक रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त किया गया है। चुनाव के लिए हर 10 वार्ड पर अलग नामांकन स्थल भी इस बार चुनाव के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्ड और साथ ही ग्रेटर 150 वार्ड होने के नामांकन भरने वालों की संख्या में वृद्धि की भी उम्मीद इस बार जताई जा रही है। चलिए बुलेटिन में आगे करते हैं, चर्चा करेंगे और साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ फिलहाल ये जो चर्चा शुरू होने वाली है इसमें हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट से लगातार जुड़े हुए हैं। जब से नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है तो उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं जयपुर से मेरे संवाददाता रहमतुल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही जितेंद्र डूडी जो है वो जोधपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और तमाम पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, अगर जोधपुर की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही है और साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां क्या कुछ? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है। निश्चित रूप से अशोक गहलोत का वर्चस्व थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है और प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में भी जुट चुके हैं। प्रत्याशी कल जो नामांकन दाखिल करने का पहला दिन था तो पहले दिन कोई नामांकन नहीं आया। हाँ, आज जरूर एक नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी लेवल के किसी ने भी अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है, क्योंकि ना तो भाजपा की ओर से जो है अपनी लिस्ट जारी की गई है, ना ही कांग्रेस की ओर से। भाजपा की ओर से जो है संघ और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत फाइनल करेंगे, तो वहीं कांग्रेस की ओर से अशोक गहलोत जो है फाइनल मोहर लगाएंगे। उसके बाद जो है वितरण किया जाएगा टिकट, उसी के बाद ही जो नामांकन दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें प्रत्याशी अभी से ही अपने वार्डों में घूमने शुरू कर चुके हैं, अपने अपने दमखम लगा रहे हैं। यहाँ तक कि जो
राजनेता है उनके द्वार पर भी जाकर मत्था टेक रहे हैं ताकि उनको जो है टिकट मिल सके। जी प्रीति। जी जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे तो हम आपको बता दें जयपुर से लगातार मेरे सहयोगी रहमतुल्लाह खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या लगता है रहमतुल्लाह खान, जिस तरीके से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है, रिसेंटली अगर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ तेवर नजर आए आगामी चुनाव को लेकर? रहमतुल्लाह, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है किसी तकनीकी खामी के कारण मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से अगर जोधपुर की बात की जाए तो 180 के आसपास वहां पर पार्षद इस बार चुने जाएंगे और साथ ही लगभग 7 लाख के आसपास लोग जो है वो मतदान करेंगे। तो क्या लगता है, अगर सुरक्षा की बात की जाए, सुरक्षा के साथ साथ इस बार कोविड-19 जो है वो सबसे बड़ी परेशानी है, तो कोविड-19 को ध्यान में रखकर, सुरक्षा को ध्यान में रखकर क्या कुछ इंतजाम लगते प्रशासन की ओर से करे जाएंगे? जी बिल्कुल प्रीति, बताना चाहूंगा कि कोविड को लेकर प्रशासन अभी से ही तैयारियों में जुट गया है, क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए हैं तो प्रशासन ने देखा कि किस तरीके से कोविड की धज्जियां उड़ी थी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी थी। उसको देखते हुए दोबारा से इस तरह की धज्जियां ना उड़े, उसको लेकर के प्रशासन जो है जहां जहां मतदान केंद्र है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले भी बनाए जा रहे हैं। और मतदान केंद्र इस बार जोधपुर में 1147 किए गए हैं। पिछले तुलना की बात करें तो इस बार मतदान केंद्र ज्यादा बनाए गए, कोविड को देखते हुए बनाए गए ताकि मतदाता इस कोरोना से जो है बचाया जा सके। वहीं पुलिस प्रशासन भी लगातार जो है एहतियात बरत रहे हैं। पुलिस प्रशासन जितने भी अवैध रूप से जो सामग्री अफीम हो उस पर नजर रख रहे हैं, ताकि क्योंकि चुनाव में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, शराब की तस्करी बहुत ज्यादा होती है, उस पर भी पुलिस प्रशासन सख्त नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, वाकई देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम भी किए जाते हैं। रहमतुल्लाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रहमतुल्लाह, जिस तरीके से राजधानी जयपुर की बात की जाए तो वहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ सरगर्मियां देखने को मिल रही है, और साथ ही अगर रिसेंटली बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसमें क्या कुछ खास रहा? देखिए, राजस्थान में जो नगर निगम कोटा, जोधपुर, जयपुर नगर निगम चुनाव और जयपुर की बात करें तो जयपुर में हेरिटेज और ग्रेटर 2 पार्ट है। इनको लेकर के दोनों ही पार्टी अपने दावे कर रही है। कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है तो बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है। हालांकि अभी तक टिकटों जो पार्षदों को उम्मीदवारों जो की है जो घोषणा नहीं की गई है। हालांकि बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 2-3 दिन पहले जो है मीटिंग भी हुई थी, कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जिसमें शहर के तमाम जो जनप्रतिनिधि है, प्रमुख नेता है वो मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहे, तमाम नेता मौजूद रहे। उनका ये साफ तौर पर यही कहना है कि हम दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, लेकिन फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन दोनों पार्टियों की तैयारियां लगातार जारी है। और ग्रेटर नोएडा तो इसमें से लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन नामांकन का कल से जो शुरू हो चुका है, नामांकन दाखिल करने का तारीख कल से शुरू हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी भी जो उम्मीदवार घोषणा नहीं की गई है। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी। जिस भी किसी भी पार्षद किसको जो टिकट मिलता है, किसके नाम की घोषणा होती है, वो अपना सिंबल जमा करवाएंगे। जी रहमतुल्लाह, इसके अलावा खबर ये भी सामने आ रही है, जिस तरीके से पहले अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो 91 वार्ड थे और अब वहां पर 250 वार्ड कर दिए गए हैं नगर निगम को लेकर, और 250 पार्षद वहां पर चुने जाएंगे। इसके अलावा अगर सबसे बड़े जोन की बात की जाए तो हवा महल जो है वो काफी बड़ा जोन है और लगभग 5 लाख के आसपास लोग जो है वहां पर वोटिंग करेंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही कोविड-19 के लिहाज से क्या कुछ गाइडलाइन इस बार खास रहेगी? कोविड के लिहाज से अगर देखा जाए तो नामांकन में सबसे पहले प्रशासन ने अपनी सावधानियां बरती और पूरी सुविधाएं की गई है। पहले ये होता था कि कलेक्ट्रेट एक ही जगह होती थी जहां पर पार्षद नामांकन भरते थे, लेकिन अभी कोविड को देखते हुए अलग अलग जगह जो चिन्हित की गई है, अलग अलग जगह जो व्यवस्थाएं की गई है, वहां पर नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। वही अगर वोटिंग के दौरान क्या व्यवस्था रहेगी, इसके लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरी व्यवस्था कर रहा है। निर्वाचन आयोग अपनी पूरी व्यवस्था में जो पूरी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसके जहां जहां जो बूथ सेंटर बनेंगे, जहां जहां वोटिंग होगी, वहां पर पूरे तरीके से सैनिटाइज करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही इस बार मास्क वितरण भी होगा। जो भी मतदाता आएंगे उनको मास्क भी दिया जाएगा और वहां पर एंट्रेंस या प्रवेश होगा, वहां पर सबको सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। ये तरीके की निर्वाचन आयोग की तरफ से जो व्यवस्था है।
जी, लेकिन रहमतुल्लाह कह सकते हैं कि वाकई प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती होगा नगर निकाय चुनाव कराना। दोबारा आपका रुख करेंगे, इसी बीच हम आपको बता दें लगातार जोधपुर से मेरे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जोधपुर में जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 7 लाख के आसपास जो है मतदाता अपना वोट करेंगे, सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम लगातार अभी की प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन अगर जोधपुर की बात की जाए तो लगभग अगर 10 साल की बात की जाए तो 10 साल से अब तक देखा जाए तो क्या कुछ लगता है आपको, कितने विकास कार्य वाकई नगर निकाय की ओर से किए गए हैं? और वर्चस्व की बात की जाए तो किस पार्टी का 10 साल तक वहां पर वर्चस्व रहा? देखिए प्रीति, वर्चस्व की बात करें तो निश्चित रूप से 10 सालों के अंदर कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज्यादा रहा था। पिछले जो निकाय चुनाव की बात करें तो पिछले में भाजपा ने अपना जो है काबिज होने में जो है निश्चित रूप से सफलता हासिल की थी, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर लगातार 9 साल कांग्रेस के खाते में जो है ये निकाय बोल रहा था। इस बार निकाय के 2 निगम हो गए हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर के अंदर महिला महापौर होगी और दक्षिण के अंदर भी महिला महापौर होगी। तो दोनों जो है महापौर के लिए कांग्रेस पूरी प्रयास करेगी कि इस बार बीजेपी के खाते से जो है अपने खाते में ये सीट ला सके। तो वहीं भाजपा भी अपनी पूरे दमखम लगा रही है कि किसी भी तरीके से पुणे भाजपा अपना जो है बोर्ड बनाए और वहां पे अपना वर्चस्व कायम रखे। बात करूं मैं दोनों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से अपने गृह क्षेत्र से आते हैं। यहाँ पे 2 निगम है तो दोनों निगमों में कांग्रेस का वर्चस्व बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। कांग्रेस के जितने भी जो एमएलए हैं और उसके अलावा जो नेता है लगातार लगे हुए हैं, लगातार प्रयास ये कर रहे हैं कि यन के प्रकरण इस बार भाजपा से जो है ये बोर्ड छीना जाए और पुणे कांग्रेस अपने काबिज हो सके। जी वहीं अगर प्रत्याशियों की बात करें जितेंद्र, तो क्या लगता है क्या कुछ चुनौतियां इस बार उनके सामने रहेगी? और साथ ही अगर विजन की बात की जाए तो क्या कुछ विजन लेकर प्रत्याशी इस बार मैदान में उतरेंगे? देखिए, प्रत्याशियों की बात करें तो निश्चित रूप से प्रत्याशी अपने जन मुद्दे लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा, कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के द्वारा जितने भी कराए गए कार्य उनको लेकर जो है जनता के सामने जा रहे हैं। तो भाजपा के जो प्रत्याशी है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके अलावा जो है उनके द्वारा जो योजनाएं हैं उनको लेकर जा रहे हैं। दोनों के जो है नेशनल लेवल के मुद्दे लेकर चल रहे हैं। लेकिन धरातल की बात करें तो धरातल के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है सीवरेज लाइन की समस्या है। ये सीवरेज लाइन की समस्या लगातार जोधपुर में आती आई है। पिछले बार की बात करें, बरसात की बात करें तो वहां पे जो है 2 लोगों की सीवरेज के अंदर बहने से मौत हुई है। तो निश्चित रूप से सीवरेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस बार क्षेत्र बहुत छोटे हो गए हैं। पिछली बार 65 वार्ड थे, इस बार 160 वार्ड हो चुके हैं। तो क्षेत्र सीमित होने के कारण मतदाता के पास पहुंचने पर प्रत्याशियों के लिए आसानी होगी। वहीं आपको बता दें कि सोशल मीडिया का अभी से ही प्रत्याशी अपना सहारा लेना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लगातार अपनी पोस्टें डाल रहे हैं और मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रीति, ठीक है जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें राजस्थान जयपुर से मेरे सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, जिस तरीके से लगातार अगर नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो तारीखों का ऐलान हो गया है, परिणाम जब आएगा उस तारीख का भी ऐलान हो गया है, तमाम पार्टियां लगातार तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच खबर सामने ये आ रही है कि इसके साथ ही तैयारियों के साथ साथ प्रत्याशी जो है जिन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और साथ ही उन्हें ये भी उम्मीद है कि इस बार पार्टी जो है उन पर भरोसा जताएगी। लेकिन भाजपा की ओर से साफ कह दिया गया है कि अगर बीजेपी से बागी होकर कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। राजधानी जयपुर की बात की जाए तो क्या कुछ हलचल? देखिए प्रीति, नगर निगम चुनाव के लिहाज से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। दावेदारों की बात की जाए तो दावेदारों की संख्या कांग्रेस में भी ज्यादा है तो भाजपा में भी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो दावेदारों का आने जाने का सिलसिला अपने नेताओं और पार्टी दफ्तर में लगातार बना हुआ है। तमाम दावेदार पार्टी दफ्तर पहुंचकर अपनी टिकट की मांग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर पार्टी उन पर विश्वास जताती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान आएंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी 2-2 कह दिया है कि जो भी एक कार्यकर्ता पार्टी की विरोधी गतिविधि करता है या फिर बागी होकर चुनाव लड़ता है तो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। उसकी जो उसकी सदस्यता है वो निष्कासित कर दी जाएगी और भी जो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन जो पार्टी के बनते हैं वो लिए जाएंगे। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रपत्र भरवाए हैं, जो बायोडेटा लिए गए हैं, उसमें भी इस बार एक कॉलम ये दिया गया है उसमें
जो भी दावेदार है उसको ये लिखना सुनिश्चित करना होगा कि उसके अलावा उस बोर्ड में ऐसे कौन से 3 कार्यकर्ता या 3 दावेदार ऐसे हो सकते हैं जो चुनाव जीत सकते हैं, भाजपा को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना चाहती है कि खुद ही प्रत्याशियों से पूछ रही है कि आपके अलावा ऐसे कौन से 3 प्रत्याशी हो सकते हैं जो वहां पर जीत काबिज कर सकते हैं। तो बीजेपी कहीं भी एक भी फुट पीछे नहीं होना चाहती है और पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में करना चाहती है कि नगर निगम चुनाव में जो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, खासतौर पर जयपुर नगर निगम में लगातार भाजपा का गढ़ मजबूत रहा है, बीजेपी का कब्जा रहा है, तो उस कब्जे को बीजेपी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहती है और उस कब्जे को कायम रखते हुए इस बार की रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी की वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको प्रभारी बनाया गया है। बिल्कुल कह सकते हैं कि वाकई काफी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम पार्टियां जो है वो बिल्कुल भी आगामी नगर निकाय चुनाव में कोई ढील बरतती हुई नजर नहीं आ रही। लखवीर हमारे साथ बने रहिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें कोटा से संजय दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संजय, जिस तरीके से लगातार तैयारियों में तमाम पार्टियां जुड़ी हुई है, अगर कोटा की बात की जाए तो 150 वार्ड जो है वहां पर इस बार नगर निकाय के चुनाव होंगे, 150 पार्षद वहां से चुने जाएंगे। क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से वार्ड इस बार वहां पर बढ़ाए गए हैं तो विकास भी बढ़ने की संभावना है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर वार्ड बड़े हैं। इसके अलावा कोटा 2 नगर निगम में विभक्त होने के बाद सबसे बड़ा ये रहा कि कोटा में जिस तरह से वार्ड छोटे हुए जनसंख्या वोटर्स के हिसाब से, तो कहीं न कहीं आगे चल के विकास कार्यों में तेजी आएगी, गति आएगी। जी, तो कह सकते हैं कि वाकई जिस तरीके से सरकार की ओर से 150 वार्ड इस बार किए गए हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई इस बार ज्यादा विकास होगा। और उसके साथ ही अगर वहां के प्रत्याशियों से आपकी बात हुई हो या वहां पर जो भी जनता है उनसे बात हुई हो, क्या कुछ मुद्दे इस बार रहेंगे? किस विजन को लेकर वो लोग वोट डालने जाएंगे और प्रत्याशी किस विजन के साथ उतरेंगे? देखिए, अगर आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों के पास तो हर चुनाव में वही मुद्दे रहते हैं, साफ सफाई, नालियां, पठान, रोड लाइट, जो अमूमन एक आम आदमी जो चाहता है जिस वार्ड में रहता है उसका लेकर। इसके अलावा प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों का भी यही कहना होता है कि हम इन मुद्दों पे जो विकास के कार्य बचे रह गए या फिर जो विगत बोर्ड के प्रत्याशी है या जो उम्मीदवार है उनका ये कहना है कि हमने जो पिछली बार विकास की गंगा बहाई थी तो उसको लेके हम आगे चलाएंगे। और वहीं पर विपक्ष का जो है, विपक्ष माने तो पिछली बार कोटा में एक ही नगर निगम था और भाजपा का बोर्ड था, कांग्रेस विपक्ष में थी, किंतु जब राजस्थान में कांग्रेस का शासन आया उसके बाद ये पहला नगर निगम चुनाव है जिसमें इस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस चाहेगी किसी भी तरह से इस बार कोटा के दोनों। इसके अलावा अगर वर्चस्व की बात कर ली जाए तो क्या कुछ वहां पर आपको लोगों का रुझान लगता है? वर्चस्व क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, कोटा की बात करें तो कोटा में 2 तरह का माहौल माना जा सकता है। दक्षिण का जो भाग है तो वो काफी हद तक भाजपा के लिए हमेशा से मुनाफे का रहा है और उत्तर की बात करें तो पूरे जिला इसमें कोटा में सिर्फ एक ही कांग्रेस के विधायक चुने गए थे जो राज्य में काबीना मंत्री है शांति कुमार धारीवाल जी। इसके अलावा शहर में जो अन्य सीमाएं लगते हैं, विधानसभा लगता है लाड़पुरा या रामगंज मंडी के कुछ क्षेत्र, कोटा दक्षिण, तो इनमें भाजपा के विधायक काबिज है। तो कहीं न कहीं भाजपा को भी ये उम्मीद है कि इस बार हम दोनों जगह हमारा वोट बनेगा। ठीक है लखवीर, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार हम इसको नगर निकाय चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि जो भी प्रत्याशी मेहनत करेगा और लोगों का रुझान अपनी तरफ कर पाएगा वो इस बार जीत जाएगा, लेकिन अगर मुद्दों से हटकर बात की जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही मुद्दों पर चुनाव होते हैं, मुद्दे सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, चुनाव जो है वो किसी और ही आधारशिला पर करे जाते हैं। इस बार की बात की जाए तो क्या लगता है इस बार के जो चुनाव है वो मुद्दों पर होंगे या वाकई कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव भी जातीय समीकरण पर ही आधारित होंगे? देखिए प्रति, जो नगर निगम के चुनाव है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह इतने बड़े चुनाव नहीं होते हैं, लेकिन छोटे चुनाव होते हैं। लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के भी और राजनेताओं के भी पूरे वर्चस्व उनका दांव पर होता है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होती है और इस चुनाव में वो देखने को भी मिलेगा, चाहे वो बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, उनको प्रभार सौंपा गया है, उनको समन्वयक बनाया गया है। वहीं अगर मुद्दों की बात कर ली जाए तो
पार्टियां दावे तो यह करती है कि स्थानीय मुद्दों को उठाया जाएगा, स्थानीय आधार पर ही टिकट वितरण भी इसी आधार पर किया गया और चुनावी मुद्दा भी इसी आधार पर मनाया जाएगा। लेकिन जब धरातल पर देखा जाता है तो धरातल पर इस बात की देखा जाता है कि वर्चस्व, धनबल, बाहुबल, ये फैक्टर जो होता है दोनों ही पार्टियों में, वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ आगे सामने देखने को मिलता है। हालांकि जब अभी बीजेपी में बैठकें चल रही थी तो उस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से जब ये सवाल करा गया तो अर्जुन राम मेघवाल का साफ तौर पर कहना था कि अगर बीजेपी में कोई भी करप्शन का केस टिकट वितरण को लेकर आता है तो भारतीय जनता पार्टी उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो और कोई भी दावेदार हो। अगर लिप्त पाया जाता है ऐसे मामले में तो उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। साफ तौर पर कहना था कि भाजपा मुद्दों से जुड़ी हुई बात करती है, जनता से जुड़ी हुई बात करती है और स्थानीय जो कार्यकर्ता होता है जिसे वो लगातार मेहनत करता है उसी को मौका दिया जाता है। तो बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है, और बीजेपी ही नहीं दोनों ही राजनीतिक पार्टियां साफ तौर पर यही कहती है कि कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा, जो पार्टी के लिए काम करता है उसको मौका दिया जाएगा। धन बल, बाहुबल चुनाव में देखने को बिल्कुल लखबीर, और हर चुनाव में यही कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये चुनाव है। बिल्कुल प्रीति आप सही कह रही है कि हर चुनाव में देखने को मिलता है। पार्टियां दावे तो बहुत बड़े बड़े करती हैं कि प्रत्याशी चयन भी हम उसी आधार पर करेंगे या फिर मुद्दों की बात करेंगे, स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन देखने को मिलता नहीं है धरातल पर। और इसी का कारण है कि अब 70 साल हो गए आजादी को, उसके बिल्कुल, और यही वजह है कि सरकारें बनने के बाद भी लखबीर लोग जो हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई तरह की ऐसी परेशानियां हैं जिनके लिए सालों उन्हें इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद भी वो परेशानियां हल नहीं हो पाती। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, अपने अपने क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्ट आपने हम सबको बताई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए थे। आगामी नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन जब परिणाम आएगा उसके बाद ही पता चल पाएगा कि सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं और नगर निकाय चुनाव में इस बार जो पार्षद जीतेंगे उसके बाद में मेयर की ओर से जो वादे किए जाएंगे वो कितने पूरे होंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो तमाम पार्टियों के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए लगातार चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।